एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट्स विद साबिन। तो आज हमारा टुडे टॉपिक रहेगा पॉलिटिकल पे ही बेस्ड है। तो आज रहेगा लोकतंत्र के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे कि लोकतंत्र क्या है। तो हम लोग लोकतंत्र की डेफिनेशन देखते हैं। जनता के लिए और जनता के द्वारा शासित शासन को लोकतंत्र कहते हैं। जनता यानी कि जो प्रजा है, जनता के लिए और जनता के द्वारा शासित शासन को लोकतंत्र कहते हैं। बहुत सिंपल डेफिनेशन है, आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे हमारे भारत में, हमारे इंडिया में है लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी हम लोग। तो लोकतंत्र को ही प्रजातंत्र कहा जाता है। आप कंफ्यूज मत होइएगा कि प्रजातंत्र क्या है, लोकतंत्र क्या है। तो दोनों एक ही नाम है। लोकतंत्र को ही प्रजातंत्र कहा जाता है। और ये कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक तो लोकतंत्र होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, या फिर हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं प्रत्यक्ष प्रजातंत्र या फिर अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र। तो हम लोग देखेंगे प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है। वैसा लोकतंत्र जिसमें जनता सीधे सरकार को चुनती है उसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। अब क्या हो रहा है? डायरेक्ट क्या हो रहा है? डायरेक्ट डेमोक्रेसी, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। वैसा लोकतंत्र जिसमें जनता सीधे सरकार को चुनती है और उसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। क्या आ रही है? जनता जो है सरकार को क्या कर रही है? डायरेक्ट चुन रही है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? प्रत्यक्ष लोकतंत्र। और एक दूसरा होता है हमारा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। दूसरा क्या होगा? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। वैसा लोकतंत्र जिसमें जनता अपने प्रतिनिधि के माध्यम से सरकार को चुनती है उसे अप्रत्यक्ष या फिर प्रतिनिधियात्मक प्रजातंत्र या लोकतंत्र कहते हैं। लोकतंत्र प्रजातंत्र एक ही है। अब आप लोग थोड़े यहाँ पे ये हो रहेंगे, मैंने कल भी बताया था, कल की वीडियो में बताया था कि प्रतिनिधि क्या होता है। जनता की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने का जो कार्य करती है वो कौन करती है? प्रतिनिधि करते हैं। हम ऐसे डेफिनेशन लिख सकते हैं प्रतिनिधि का। देखिए, प्रतिनिधि जनता की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने का कार्य करती है। इसी को हम लोग क्या बोल देंगे? प्रतिनिधि बोल देंगे। अगर आप लोग को थोड़ा ये है तो आप देख लीजिएगा डेफिनेशन। प्रतिनिधि जनता की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने का कार्य करती है। कौन? ये प्रतिनिधि। आप लोग को इतना समझ में आएगा कि लोकतंत्र 2 प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र हम लोग उसे बोलेंगे वैसा लोकतंत्र जिसमें जनता सीधे सरकार को चुनती है। वैसा लोकतंत्र जिसमें जनता सीधे सरकार को चुनती है उसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहेंगे, यानी कि डायरेक्ट लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र वैसा लोकतंत्र जिसमें जनता अपने प्रतिनिधि के माध्यम से सरकार को चुनती है उसे अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र कहते हैं। पहले तो जनता प्रतिनिधि को चुनेगी और प्रतिनिधि के माध्यम से किसको चुनेगी? सरकार को चुनेगी। उसको हम लोग बोलेंगे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रत्यक्ष लोकतंत्र के गुण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र किसे कहते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र तो हमें पता चल गया कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र किसे कहते हैं, लेकिन इसके गुण के बारे में पूछा जाता है। इसके गुण के बारे और दोष के बारे में पूछा जाता है। तो आज हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र का गुण क्या है। जनता की इच्छा को इंगित करता है तथा जनता की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का पहला गुण क्या है? कि जनता की इच्छा। अब जनता के जो मन में, किसी व्यक्ति के मन में किसी सरकार को हमें चुनना है तो वो क्या है? अपने मन के हिसाब से कार्य करेगा, उसके इच्छा को इंगित करता है, मतलब अपनी इच्छा के अनुसार चुनेगा। तथा जनता की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है? सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल कि जनता की आवाज़ को हम लोग बिल्कुल भी दबा नहीं सकते। दूसरा होता है निर्णय प्रक्रिया में जनता प्रत्यक्ष रूप से शामिल होती है, इसलिए जनता कानूनों की अनुपालन भली प्रकार से करती है। अब क्या होता है? निर्णय, यानी कि अब जो निर्णय लिया जा रहा है प्रत्यक्ष लोकतंत्र पे तो जनता डायरेक्टली ले रही है तो उसे किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होती है। निर्णय प्रक्रिया में जनता प्रत्यक्ष रूप से शामिल होती है, इसलिए जनता कानूनों की अनुपालन भली प्रकार से करती है। और इससे क्या होता है? प्रत्यक्ष जो ये हो रहा है, प्रत्यक्ष वोट जो देते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है? जनता कानून का भी क्या करती है? अनुपालन करती है, भली प्रकार से करती है, बहुत अच्छी तरीके से कानून का भी पालन करती है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र के दोष के बारे में देखेंगे। हम लोग क्या देखेंगे? प्रत्यक्ष लोकतंत्र के दोष के बारे में। कानूनों की जटिल प्रकृति के कारण लोग अपनी भूमिका का उचित निर्वाह नहीं कर पाता। कई बार क्या होता है? कानून इतना जटिल, यानी कि इतना कठोर होता है कि उस प्रकृति में क्या होती है? जनता ना कई बार उनके जो मन में होता है, जिसको देने का होता है कि वो इसको मत दे, लेकिन वो नहीं दे पाती है। कानूनों की जटिल प्रकृति के कारण कई बार जो क्या होता है? लोग अपनी भूमिका का उचित निर्वाह नहीं कर पाते, यानी कि जो उनके मन में वो नहीं दे पाते। उसके बाद क्या है? जनता का मत निष्पक्ष ना होकर पारस्परिक मतभेदों पर आधारित होता है। अब कई बार क्या होता है? जनता अपना निष्पक्ष मत नहीं दे पाती है, यानी कि जो उनके मन में वो नहीं दे पाती है, कि पारस्परिक मतभेदों पर, यानी कि देखते अलग अलग लोगों का अलग अलग मतभेद होता है, इसलिए पारस्परिक मतभेदों पर आधारित होता है। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के गुण। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के गुण। पहले हम लोग प्रत्यक्ष लोकतंत्र के गुण को देखा, फिर प्रत्यक्ष लोकतंत्र के दोष को देखा। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के गुण। जनता निश्चित अवधि में के पश्चात प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है? एक निश्चित अवधि होती है, यानी कि 5 साल हो गया या फिर 6 साल, जनता की निश्चित अवधि के पश्चात प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। ये भी क्या है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का क्या है? एक गुण है। उसका नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सेकंड पॉइंट का, इससे जिम्मेदार सरकार का निर्माण होता है। इससे क्या होता है? जिम्मेदार सरकार का निर्माण होता है। उसके बाद देखेंगे हम लोग अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के दोष। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के दोष
दोष। एक बार निर्वाचित होने के बाद जनप्रतिनिधि जनता की आशाओं व आकांक्षाओं पर खड़े नहीं उतरते। आप लोग के उधर भी देखा होगा कि क्या होता है, चुनाव हो जाता है, प्रतिनिधि जो होते हैं, हमने जो जिन प्रतिनिधियों को चुना होता है, तो वो क्या कहते हैं, जब वोटिंग का टाइम होता है वो बहुत नज़र आएंगे, हमारे घर आएंगे हमसे वोट लेने के लिए, हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलेंगे कि आपकी ये इच्छा पूरी की जाएगी, आपकी वो इच्छा पूरी की जाएगी। लेकिन आप देखेंगे कि जब एक बार निर्वाचन हो जाते हैं, यानी कि चुनाव हो जाता है, जब वो लोग जीत जाते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, वो हमारी जो इच्छा है, हमारी आकांक्षाओं पर खड़े नहीं उतरते हैं, वो हमारी इच्छा आकांक्षाओं पर खड़े नहीं होते। आए हो, ये तो आप लोग के साथ भी होगा, आपने देखा, आपने रियलाइज़ भी किया होगा कि एक बार निर्वाचित होने के बाद जनप्रतिनिधि जनता की आशाओं व आकांक्षाओं पर खड़े नहीं उतरती है। ये हमारा क्या है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का गुण है कि नहीं। उसके बाद सेकंड है हमारा, चुनाव समाप्त होने के बाद जनप्रतिनिधि अपने वादों को भूलकर गायब हो जाते तथा अगले चुनाव में ही नजर आते। ये 110% राइट, एकदम बढ़िया पॉइंट बोला गया कि चुनाव समाप्त होने के बाद, अब जो चुनाव खत्म हो गया, उनका काम खत्म होता है प्रतिनिधि, उसके बाद वो अपने वादों को, उनको कुछ याद नहीं होता कि क्या वादा हमारा, हमने क्या किया नहीं किया, कुछ मतलब नहीं है, वो क्या हो जाता है, भूल कर गायब हो जाते तथा अगले नेक्स्ट चुनाव में वो लोग क्या कहते हैं, अगले चुनाव में ही नजर आते हैं। और ऐसा ही होता है, आप लोगों के उधर भी होता होगा, हम लोग के उधर भी ऐसा ही सेम होता है। तो मुझे लगता है कि आज का टॉपिक आप लोगों को अच्छा लगा होगा, पॉलिटिकल का, लोकतंत्र के बारे में। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये बेसिक है। अगर आप पॉलिटिकल के स्टूडेंट हैं, मैं भी एक पॉलिटिकल की स्टूडेंट हूँ, तो हमें लोकतंत्र के बारे में बिल्कुल पता होना चाहिए कि लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र कितने प्रकार के होते हैं, इनके गुण दोष सबके बारे में पता होना चाहिए। तो हमने पहले पढ़ा लोकतंत्र क्या है, उसकी हमने डेफिनेशन देख ली। उसका लोकतंत्र दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। लोकतंत्र को ही प्रजातंत्र कहा जाता है। अगर आपकी जगह प्रत्यक्ष लोकतंत्र की जगह अगर आपसे पूछ ले कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के दोष बताएं या गुण बताएं, तो सेम पॉइंट ही होगा हमारा। हमने प्रत्यक्ष लोकतंत्र देख लिया, उसके बाद हमने क्या, इसके गुण देख लिए हमने इसकी पहले डेफिनेशन देखी, फिर प्रत्यक्ष लोकतंत्र के गुण देखे, फिर प्रत्यक्ष लोकतंत्र के दोष, फिर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के गुण देखे, उसके बाद अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के दोष देखें। तो मैं रेगुलर ऐसे अलग अलग सब्जेक्ट्स पे लेके आऊँगी, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आप लोग को जो भी जिस टॉपिक पे चाहिए आप उस पर मैसेज भी कमेंट भी कर सकते हैं। और जो भी आप लोग को लग रहा है कि और अच्छा होना चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें। वैसे आज का मेरा ये सेकंड वीडियो था, सेकंड हैशटैग तो पॉलिटिकल पे है, तो और भी सब्जेक्ट पे आएगा, हिस्ट्री पे, ज्योग्राफी पे, पॉलिटिकल। और आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो मैं लाइव भी आऊँगी, उसमें MCQ करवाए जाएंगे। जैसे आप लोगों का सब्जेक्टिव भी है, तो सब्जेक्टिव मैं क्लियर करवा ही रही हूँ, उसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएंगे। जितने भी सारे MCQs है सारे चैप्टर्स के हम लोग सारे करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन बैंक भी करेंगे। ठीक है, थैंक यू गाइस, थैंक यू।